हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑफ स्मार्ट टेक्नोलॉजीज। गाइस, आज मैं आपको एमएस एक्सेल के डे 4 में कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में बताऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल। सबसे पहले हम एक्सेल की वर्कबुक को ओपन कर लेते हैं। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक डाटा लिया हुआ है। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्या होगा कि इसमें कई सारे रूल आएंगे, जैसे कि हाईलाइट सेल रूल्स। तो हाईलाइट सेल रूल के अंदर काफ़ी सारे रूल आएंगे, जैसे कि ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट दैट कंटेन एडिटिव क्यूरिंग और डुप्लीकेट वैल्यूज़। सो पहले हम ग्रेटर देन को करेंगे। तो मैंने कुछ नंबर्स लिए हुए हैं, इन नंबर को हम सिलेक्ट करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, हाईलाइट सेल रूल में जाएंगे और ग्रेटर देन पे क्लिक करेंगे। तो एक विंडो ओपन होगी। यहाँ पे मैं एक वैल्यू ले लेता हूँ, मैंने फिल कर रहा हूँ 30। तो आप देखिए 30 से ऊपर जितनी भी वैल्यूज़ हैं उन सभी को इसने हाईलाइट कर दिया। और आप चाहो तो उसका कलर भी चेंज कर सकते हो। कस्टम फॉर्मेट में जाओगे आप, तो आगे एक छोटी सी विंडो ओपन होगी, फिल में जाओगे, आप कोई भी कलर यहाँ पे ले सकते हो। जैसे मैंने रेड कलर ले लिया और ओके कर दीजिए। तो देखिए कि जितने भी हमारे 30 से अबव जितनी भी वैल्यूज़ थी उसको इसने हाईलाइट कर दिया। अभी लेस देन की तरफ चलते हैं। सिलेक्ट कीजिए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाओ, लेस देन में जाओ, देन यहाँ पे आप फिल करो, कोई भी वैल्यू ले लो। 41 वैल्यू मैंने ले ली है और ओके कर दीजिए। तो 41 से नीचे एक ही वैल्यू थी, इसने उसको हाईलाइट कर दिया। उसके बाद बिटवीन है। बिटवीन में क्या होगा, हाईलाइट सेल रूल में जाओ, बिटवीन में जाइए। इस पर मैं एक वैल्यू लिख रहा हूँ, 22 से लेके मुझे 60 तक की वैल्यू चाहिए। और इसका कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, जैसे मुझे ये लाइट ग्रीन कलर चाहिए और ओके कर दीजिए। तो 22 से लेके 60 के बीच जितनी भी वैल्यूज़ हैं उन सभी सेल्स को इसने हाईलाइट कर दिया। तो उसके बाद इक्वल टू है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाइए, हाईलाइट सेल रूल में, इक्वल टू में। तो इक्वल टू मैंने यहाँ पे 50 वैल्यू लिख ली है और ओके कर दीजिए। तो जितने भी हमारे सेम नंबर थे 50 वाले, उस सभी को इसने हाईलाइट कर दिया। ये थे हमारे 4 रूल्स। उसके बाद है टेक्स्ट दैट कंटेन्स वाला रूल। उसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल ली है यहाँ पे। तो आप एक अटेंडेंस डेटा तैयार कर सकते हो। यहाँ पे मैंने कुछ नेम लिए हुए हैं और यहाँ पे मैंने कुछ डेज लिए हुए हैं। और इसमें आप एक कंडीशन फिल करोगे। आप सिलेक्ट करो, कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाओ, हाईलाइट सेल रूल में जाओ, टेक्स्ट दैट कंटेन वाली कंडीशन में जाना है। तो यहाँ पे हमने रूल लगाने हैं कि आप इन किसी भी सेल में अगर आप P लिखते हो, P मीन्स प्रेजेंट, तो उसका कलर अपने आप ग्रीन हो जाए। अगर आप A लिखोगे तो उसका कलर रेड हो जाए। अगर आप L मीन्स लीव लिखते हो तो येलो हो जाए। तो मैं एक रूल लगा रहा हूँ P और इसका कलर मुझे ग्रीन चाहिए और ओके कर दीजिए। आप इस पर टाइप कीजिए और ये अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें आपने सिर्फ P ही लिखना है किसी भी सेल में जहाँ पे आपने सेलेक्ट किया हुआ। तो अभी हम इन सभी सेलों को दोबारा सेलेक्ट करेंगे, इसके ऊपर एक और रूल लगाएंगे। अभी मैं यहाँ पे A लिख रहा हूँ और इसका कलर मुझे रेड चाहिए। तो अभी मैं यहाँ पे ओवरलैप कर रहा हूँ। तो अगर आप A लिखोगे तो उसका कलर ये रेड में शो करेगा। तीसरा रूल लगाएंगे, इसका मुझे कलर येलो चाहिए। तो जहाँ पे आपने L लिखोगे वहाँ पे इसका कलर येलो हो जाएगा। तो ऐसे आप एक डेटा, अटेंडेंस डेटा बड़े अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हो। आप मंथली डेटा भी बना सकते हो, ईयरली डेटा भी बना सकते हो। आप स्कूल, कॉलेज, बैंक में एम्प्लॉयज़ का या स्टूडेंट्स का डेटा भी रेडी कर सकते हो इस ऑप्शन के ज़रिए। उसके बाद आता है हमारा ए डेट ओक्यूरिंग। ए डेट ओक्यूरिंग में क्या होगा कि आप कोई भी डेट के साथ रिलेटेड डेटा तैयार कर सकते हो। जैसे मैं इन सभी सेल को सिलेक्ट करता हूँ। तो अभी मैं ए डेट ओक्यूरिंग पे जाऊँगा। इसमें कई सारे रूल हैं, जैसे कि येस्टरडे है, टुडे, टुमारो, इन द लास्ट 7 डेज, लास्ट वीक, दिस वीक, नेक्स्ट वीक, लास्ट मंथ, दिस मंथ और नेक्स्ट मंथ। तो मैं अभी इस पर कंडीशन लगा रहा हूँ टुमारो की और कलर यूज़ कर रहा हूँ येलो और ओके कर दो। ओके, अभी क्या होगा कि अभी जैसे आज की डेट है 20 अप्रैल है, तो कुछ नहीं होगा। अगर आप कल की डेट इस पर लिखोगे तो वो हाईलाइट हो जाएंगी। ऐसे आप कोई भी डाटा अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू डेट आप यूज़ कर सकते हो। अगर आप सेम डेट लिखोगे उसको भी ये हाईलाइट करेगा।
तो ये थी हमारी डेट ओक्यूरिंग। उसके बाद आता है हमारा डुप्लीकेट वैल्यूज़। तो डाटा दिया हुआ है, सेलेक्ट करेंगे, डुप्लीकेट वैल्यूज़ में जाएंगे, तो जितने भी हमारे सेम सेल हैं, सेम सेल में वैल्यू है, तो उसको ये डुप्लीकेट मानेगा क्योंकि वैल्यू बिल्कुल सेम है। तो ये था हमारा हाईलाइट सेल रूल। अब आगे चलेंगे टॉप बॉटम रूल की तरफ। तो टॉप बॉटम के लिए भी मैंने एक डाटा ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है। तो इसमें हम टॉप 10 आइटम्स निकालनी हो, बॉटम 10 आइटम्स निकालनी हो, या टॉप 10 परसेंटेज वाइज निकालना हो, या फिर आप बॉटम 10 परसेंटेज वाइज निकालना हो, तो हम करेंगे। तो डाटे को सिलेक्ट करेंगे, ये हमारा टॉप बॉटम रूल है, टॉप 10 आइटम्स। इस पे मुझे, इस पूरे डाटे में मुझे जो टॉप की 3 आइटम्स है उसको ये हाईलाइट कर दे और ओके कर दीजिए। तो देखिए कि उसने 3 आइटम को हाईलाइट कर दिया। अभी बॉटम में भी ऐसे ही है कि मुझे 4 आइटम्स जो बॉटम की है, लोएस्ट वैल्यू वाली है, उसको ये हाईलाइट कर दे। तो उसने 4 आइटम्स को हाईलाइट कर दिया। अभी टॉप 10 परसेंटेज वाइज निकालना है। टॉप 10 परसेंटेज में क्या होगा कि मुझे 50% जो टॉप की आइटम्स है उसको ये हाईलाइट चाहिए। तो इसने 50% के अकॉर्डिंग 5 आइटम को हाईलाइट कर दिया। उसके बाद बॉटम 10 परसेंटेज है। तो बॉटम 10 परसेंटेज में मुझे सिर्फ 20% चाहिए जो बॉटम वाइज आइटम है, तो उसने उसको भी हाईलाइट कर दिया परसेंटेज वाइज। तो ये था हमारा टॉप बॉटम रूल्स। उसके बाद है हमारा आता है डेटा बार। डेटा बार में क्या होगा कि अगर आप कोई भी डाटा रेडी कर रहे हो, जैसे कि सैलरी डेटा बना रहे हो या मार्कशीट डेटा बना रहे हो, तो उसमें जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे उनको ये हाईलाइट करेगा। जितनी वैल्यू ज़्यादा होगी उनका भी डाटा बार ज़्यादा होगा, जो वैल्यू छोटी होगी उसका डाटा बार छोटा होगा। तो सिलेक्ट करो, कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाइए, डेटा बार में जाइए। यहाँ पे बहुत सारे कलर्स शो हो रहे हैं, ग्रेडियंट है, सॉलिड है, तो आप किसी पे भी क्लिक कर दीजिए। जैसे मैंने ये कलर ले लिया, तो जैसे कि शेफी मैनेजर जिसकी सैलरी 25,000 थी, तो उसका जो डाटा बार है वो बड़ा करके उसने दिखा दिया है। तो ऐसे हम मार्कशीट डाटा में भी करेंगे। सेलेक्ट कीजिए, डेटा बार में जाइए, तो ऐसे आप कोई भी कलर दे सकते हो। तो इससे हमें पता लग जाएगा कि किसकी वैल्यू ज़्यादा है, किसकी वैल्यू कम है डेटा बार से। उसके बाद आता है हमारे पास कलर स्केल। कलर स्केल में क्या होगा कि जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, जो हमने कलर दिया होगा, तो ये कलर वाइज उसको शो करेगा। जैसे मैंने सैलरी को सिलेक्ट किया हुआ है, कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाइए, कलर स्केल में जाइए, मोर रूल में जाइए। यहाँ पे एक विंडो ओपन होगी। यहाँ पे आप हाईएस्ट वैल्यू जो होगी उसका कलर आप देना चाहते हो रेड, जो लोएस्ट वैल्यू है उसका कलर आप देना चाहते हो येलो। तो ये एक प्रीव्यू बन जाएगा कि जिसकी जो हाईएस्ट वैल्यू होगी उसका कलर रेड होएगा, जो लोएस्ट वैल्यू होगी उसका कलर येलो होगा, जो बीच की वैल्यू रह जाएंगी उसका कलर ये लाइट डार्क की तरफ दिखाएगा। और ओके कर दीजिए। तो आप देखिए कि ये कलर स्केल हमारा बन चुका है। उसके बाद हमारी लास्ट जो रूल है आइकन सेट का है। तो इसमें मैंने कुछ नेम दिए हुए हैं और सेल दी हुई है। तो इन सभी सेल्स को मैं सिलेक्ट करूँगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, आइकन्स में जाएंगे। आइकन सेट्स में कई सारे आइकन्स हैं, जैसे कि डायरेक्शनल है, शेप्स है, इंडिकेटर्स है, रेटिंग्स है, आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। तो ये अकॉर्डिंग टू उसके अकॉर्डिंग ये डलेगा। तो जैसे डायरेक्शनल में मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो इसमें देखिए क्या होगा कि जो हाईएस्ट वैल्यू थी, जो ज़्यादा वैल्यू थी, उसका जो एरो है ऊपर की तरफ दिखाया हुआ है और ग्रीन कलर इसको दे दिया। जो लोएस्ट वैल्यू थी उसका इसने रेड में कन्वर्ट कर दिया और नीचे की तरफ दिखाया हुआ है। तो ऐसे आप कोई भी आइकन्स यूज़ कर सकते हो, शेप्स यूज़ कर सकते हो, इंडिकेटर्स यूज़ कर सकते हो, फ्लैग यूज़ कर सकते हो, या रेटिंग यूज़ कर सकते हो। तो ये थी हमारी कंडीशनल फॉर्मेटिंग। गाइस अभी क्या है कि इस पर कई सारे रूल लगे हुए हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि इस पर जो आपका कलर दिया हुआ है कि वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का कलर है या कोई फ़ॉन्ट कलर है या सेल कलर है, तो ये कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, मैनेज रूल में जाएंगे। मैनेज रूल में जाके हम जाएंगे दिस वर्कशीट में, जहाँ पे आपने काम किया हुआ है। तो यहाँ पे आपके जितने भी रूल्स हैं, जैसे अभी हमने लेटेस्ट आइकन सेट का रूल लगाया हुआ है, तो ये कौन से सेल में है, J98 से लेके J105 पे लगा हुआ है। तो आप इसको डिलीट भी कर सकते हो सिलेक्ट करके। उसके बाद हमने कलर स्केल लगाया, डेटा बार लगाया,
तो ये सारे रूल हमारे पास शो हो जाएंगे। अभी ये लेटेस्ट जो फर्स्ट वाला लगाया था ग्रेटर देन का, ये वो शो कर रहा है कि A8 से लेके A15 मतलब A8 से लेके A15 तक का आपका ग्रेटर देन 30 का रूल लगा हुआ है। तो इसको आप डिलीट करना है तो डिलीट भी कर सकते हो और ओके कर दीजिए, तो यहाँ से रूल हट जाएगा। तो आपने अगर रूल को क्लियर करना है तो क्लियर भी कर सकते हो। तो क्लियर रूल में जाएं, क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल और क्लियर रूल फ्रॉम एंटायर शीट। तो अभी जैसे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ तो ये सिलेक्टेड सेल को ये रिमूव कर देगा। अभी मुझे जितने भी रूल्स हमारे लगे हुए हैं इन सभी को रिमूव करना है। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्लियर रूल फ्रॉम एंटायर शीट, तो ये सारे रूल आपके क्लियर हो जाएंगे। तो ये थी हमारी कंडीशनल फॉर्मेटिंग। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच।